इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जैस्मिन जैस जी, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर। तो मैम से आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी का जो हमारी आम इंसानों की लाइफ में क्या रोल है, किस तरीके से ये मार्गदर्शन करती है जी। आजकल के टाइम में एस्ट्रोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। यानी कि अगर मंजिल का पता हो तो रास्ता आसान हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा ही रोल प्ले करती है कुछ हमारी ज़िंदगी में। ये हमें मंजिल तक पहुंचाना और हमारा रास्ता आसान करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। सो एस्ट्रोलॉजी में हम सभी तरह की प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं कि कैसे होने वाला है और क्या हमारे लिए सही है या कौन सा रास्ता गलत है। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए और क्या अड़चनें हमें आएंगी और उन अड़चनों को कैसे फेस करके क्या प्रोटेक्शन लेके चलनी चाहिए, तो हर चीज़ आसान होती चली जाती है। आप मैम यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, आपके बड़े स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये इस प्रोफेशन का किस तरीके से स्कोप है आगे? आजकल के टाइम पे तो मुझे लगता है इससे ऊपर कोई प्रोफेशन ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई सीज़न नहीं है। हर सीज़न में इंसान दुखी तो है ही है। हर इंसान को परेशानी है, हर इंसान को कोई तकलीफ है, हर इंसान को कन्फ्यूजन है और गाइड चाहिए, और सच्चे दोस्त नहीं मिलते। इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं अपना प्रिडिक्शंस के लिए कम, बल्कि अपना दुख सुनाने के लिए ज़्यादा, क्योंकि सुनने वाले लोग नहीं हैं उनके पास। और हम उनका दुख दर्द अच्छे से सुनकर समझकर उसी तरीके से उनको गाइडेंस देते हैं। तो हमारे पास गाइड करवाने, अपनी गाइडेंस लेने ज़रूर आते हैं लोग, और अपने पाथ को इनलाइटन करवाने आते हैं। तो ये आप किस तरीके से, मतलब हर किसी की अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, तो किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको गाइड करते हैं और मतलब उनका दुख का निवारण होता है, किस तरीके से उपाय होते हैं? देखिए, बहुत सारा सल्यूशन तो बातों से ही निकल आता है। प्रैक्टिकली एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन से गुजर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। सो हम एक जज की तरह, न्यूट्रल होके जज की तरह उनको जज भी करते हैं डेफिनेटली, और उनको बताते हैं क्या कमियां उनमें हैं। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइजेस भी होती हैं, और कुछ एक हम प्लैनेट से देख के कि क्या कमी है उनकी लाइफ की, जो प्लैनेट्स की ग्रह दशा जो फेवर नहीं कर रही है वो कैसे कर देंगी, और कैसे उनकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। वो प्लैनेट्स के फेवर करने के लिए हम उनसे रेमेडीज़ भी करवाते हैं, और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, हम उनको यहाँ से पॉजिटिव करके भेजते हैं, ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़े और पूरे एंथुसियाज्म के साथ, अपनी विल पावर के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को पाने में सक्षम रह सके। हमारे साथ हैं उषा मैम। ये मेरे भी गुरु हैं, टीचर हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हैं और लाल किताब स्पेशलिस्ट हैं। ये इनको एक्सपीरियंस मुझसे कई सालों ज़्यादा है, और आप इनसे पूछिए बल्कि कि कैसे अपने क्लाइंट्स को हील करते हैं, और लोगों को इनसे मिलकर बहुत राहत मिलती है। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे मैडम ने आपकी बारे में बताया? जो ज्योतिष है वो एक डिवाइन साइंस है। ये हमें एक छतरी की तरह काम करती है। मान लो बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, आप अपने आप को कैसे सेव करोगे? हम गाड़ी में बैठ जाएंगे या अपने घर में बैठ जाएंगे, इसी तरह से ज्योतिष हमारी हेल्प करती है। जब हम फंसे होते हैं किस समस्या में, तो जो हमें उपाय हैं वो हमें एक छाते की तरह और इसी गाड़ी की तरह हमें काम करते हैं। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। ज्योतिष एक डायरेक्शन है, एक दिशा है कि आपको किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना, ना कि आपका जीवन में बदलाव करे। जीवन में बदलाव, अगर आपका रास्ता ही गलत होगा तो आपका जीवन 101% चेंज होगा। यदि आपके रास्ते गलत होंगे तो वो जीवन आपका, मतलब आपकी जो दिशाएं हैं वो गलत होंगी, और आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे होंगे। और यदि आपको डायरेक्शन आपको सही मिल गया, तो ज्योतिष क्या है, एक आपको सही दिशा है। आपको अगर सही दिशा मिल जाती है तो आपकी जो मंजिलें हैं वो आप मुकाम हासिल करके रहोगे। कहने का मतलब ये है आपका कि जो ज्योतिष विद्या के जरिए उनको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है भी, यहाँ पे आप गलत हो, जहाँ आपकी जो भी जन्म कुंडली के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो भी आपके भाग्य में वो ग्रह आपका नुकसान कर रहे हैं या कौन फायदा कर रहा है। 10th पास लड़का मेरे पास, उसके पैसे पेरेंट्स आ जाएं कि आप 10 लाख रुपए ले लो, मेरे बच्चे को MBBS डॉक्टर बना दो, तो ये ज्योतिष नहीं कर सकती है। ज्योतिष क्या कर सकती है, अब एक पानी का नाला है, यानी कि आपकी पानी की पाइप आ रही है आपके घर के लिए, अब बीच में ब्लॉकेज आ गई है, मान लो कोई कंकर फंस गया है, आपके घर में नलके में पानी नहीं आएगा या वो रास्ते में पानी बंद हो जाएगा, तो ज्योतिष उस ब्लॉकेज को निकालना है, उस कंकर को रिमूव करना है ताकि पानी स्मूथ हो जाए।
एफर्ट्स तो आपको खुद ही करने यस पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगा, पानी का कंकर तो निकालना ही पड़ेगा ना, हमें वो उपाय देना है उस कंकर को निकालने के लिए, लेकिन क्लाइंट को खुद उस कंकर को निकालना है, यानी कि अपनी समस्याओं का सुझाव उसने खुद करना है। हमने सिर्फ दिशा देनी है, हमने सिर्फ राह दिखानी है, गलत और सही में अंतर बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष विद्या है जो उसको बहुत ज़्यादा उसके मार्गदर्शक बनती है, उसकी इफ एंड बट सारी बताती हैं भी कहाँ गड़बड़ हुई है, जो खुद नहीं निकाल सकता वो हल अपना। डेप्थ है ये, बहुत गहराई तक है ये। अगर आप इस गहराई को जानना चाहते हैं, वैसे तो आजकल लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, सब ये मैं कहूँगी कि सब ही ज्योतिष में विश्वास भी करने लगे हैं। आगे से बहुत ज़्यादा लोगों में विश्वास आया, क्यों? क्योंकि लोग पढ़ने लग गए हैं। और ये ज़्यादा जो आया है बदलाव, ये 2000 के बाद आया, 2000 से पहले नहीं, क्योंकि तब क्या था, 19 चल रहा था। 19 क्या है, मंगल और सूर्य का नंबर है, जिसमें क्या लोग खुद ही पावरफुल थे और परवाह नहीं थी, डर नहीं था, क्योंकि हिम्मत से वो काम करते थे। अब नंबर 2 आया, 2 नंबर मीन्स डर, गॉड फियरिंग, चंद्रमा का नंबर है। तो अब क्या लोग डर गए हैं सच से, उन्हें ज्ञान हो गया है कि हमें भी इस राह पर चलना है। तो ये क्या है, राह एक तरह से सच की राह है, एक तरह सच की राह है और एक सही डायरेक्शन है बस। तो जब से 2000 आया, आप देखो कि सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। और बहुत अब आप देखो हर शहर में, हर सेक्टर में, पंजाबी के अंदर इट पुट्टर तो एस्ट्रोलॉजर तो नजर आता है। इट मीन्स हर जगह एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन सही ज्ञान बहुत कम लोगों तक है। बस मेन वही है कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स क्या पब्लिक के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आप सही डायरेक्शन में जाइए, सही दिशा में आइए और सही गुरु भी चुनिए, ताकि इस ज्ञान का पॉजिटिवली लोगों तक फैले, नेगेटिवली ना फैले, पॉजिटिविटी फैले, ताकि सब लोग इसको सीखें, जानें और अपने जीवन में तरक्की करें। और अदर प्रोफेशन से ये प्रोफेशन सबसे बढ़िया है। जैसे जैस्मिन जी ने बताया कि इसका कोई सीजन ही नहीं है, जब मर्जी करें, घर में बैठ के, फोन पे बैठ के, रजाई में बैठ के, जब मर्जी आप काम करें। रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, हाँ, एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है जिसमें हम भी स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की स्पिरिचुअल एनहांसमेंट भी होती है। हम दान करना और अच्छे कर्म करना और हर चीज़ ऐसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कर्मों से कैसे फल मिल रहे हैं और लोगों के भी दुख दर्द देख रहे हैं। तो इस वजह से हम मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ भी बहुत इंप्रूव हो जाती है इस फील्ड में आने के बाद। और लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं आज के टाइम पे, लोगों के अंदर एक जागृति आ रही है। हर इंसान जानना चाहता है, समझना चाहता है और गहराई में जाना चाहता है और अपने पाथ्स को बिल्कुल लाइट करके समझ कर आगे बढ़ना चाहता है, गलती नहीं करना चाहता कोई इंसान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।